ठीक है, जो भी डाउट है आप हमें बता दिया करिए, हम आपको तुरंत वहाँ पे बता दिया करेंगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी भाई। इसलिए जहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है उसको वहीं पूछिए। ठीक है, आगे देखिए, अब कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में व्यवसायिक संगठन का क्या महत्व है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कहता है कि भारत एक विकासशील राष्ट्रीय है। क्या है? भारत एक विकासशील। अच्छा, ये बताइए, विकसित है कि विकासशील? अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या होता है? कर रहा है। अच्छा, अमेरिका कैसा देश है? विकसित देश है। बहुत अच्छा, कुछ कुछ पढ़े हो लोग लग रहा है। ठीक है, कहता है कि भारत क्या है? विकासशील देश है। इसके संबंध में कहा जाता है कि भारत एक धनिक राष्ट्र है जहाँ पर गरीब लोग निवास करते हैं। एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर गरीब लोग निवास करते हैं। कहता है इससे आशय हमारा यह है कि हमारे देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन उपलब्ध है, किंतु समस्या यह है कि किस प्रकार उनका देश के हित में उपयोग किया जाए यह किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, हमारे वास्तव में हमारे देश में ऐसी ऐसी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें उपलब्ध हैं जिनका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, और सदुपयोग न करने के कारण हम बर्बाद हैं। वास्तविकता यही है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। चलिए आइए, इसमें कहा है कि अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से भारत में व्यावसायिक संगठन के महत्व का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला पॉइंट देखिए, कहता प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने के लिए। कहता यह दुर्भाग्य का विषय है कि देश में अपार प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए भी हमारा देश विश्व के विकसित देशों की तुलना में अभी भी पिछड़ा हुआ है। कहता है कि हमारे देश में प्रचुर मात्रा में नेचुरल चीज़ें उपलब्ध हैं, यानी प्राकृतिक चीज़ें उपलब्ध हैं, सुविधाएं, संसाधन सभी उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग विकसित जो देश हैं हमारे, उनसे अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। सब कुछ हमारे पास है लेकिन फिर भी हम पीछे हैं। ठीक है, फिर कहता है आज हमारे देश में विश्व का कच्चे लोहे का 1/4 भाग दबा हुआ है। हमारे देश में कितना है? 1/4 भाग लोहे का कच्चा माल हमारे देश में दबा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, कहता है कि औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता। अगला हेडिंग है, कहता है औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता। कहता है कि भारत सरकार के विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप देश के आर्थिक विकास को निश्चित रूप में नई गति मिलती है। कहता है कि भारत में के नवीन आर्थिक कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप देश में जितने भी नए कार्य होते हैं उनको क्या मिलती है? मतलब आर्थिक विकास हो, मतलब देश का जो भी, देश के हित में जो भी कार्य है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमें थोड़ा सा सहायता मिल जाता है। ठीक है, कहता है कि किंतु फिर भी आज ऐसे अनेक उद्योग हैं जो अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या है? बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं हमारे देश में जो कि अभी भी अपने मतलब स्थापित तो हैं अपनी जगह पे, तो न जाने किस ज़माने से वो पड़े हुए हैं, लेकिन उनका कभी विकास नहीं हुआ। जैसे में आप देख सकते हैं जूट उद्योग। जूट उद्योग क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो जूट उद्योग हो गया। फिर कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग, ये भी अपने देश में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते पूर्ण रूप से। इसकी कंपनियां नहीं है हमारे देश में, लेकिन इसका कहाँ उतना उत्पादन होता है, कहाँ विकास कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर कहता है इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग भी है। चीनी मिल भी देखिए क्या स्थिति रहती है, हमेशा बेचारा परेशान रहते हैं, कभी उनका जल्दी विकास नहीं था। वो हमेशा कभी गन्ना नहीं मिला, गन्ना मिला तो पैसा नहीं मिला, पैसा मिला तो मजदूर नहीं मिले उनको, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। क्या है, हमारे पास है कि सारी सुविधाएं होते हुए सारे संसाधन हैं, लेकिन उसके बाद में हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहता है वस्तुओं एवं सेवाओं का कुशलतापूर्वक उत्पादन करना। कहता है कि भारत में व्यावसायिक संगठन के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का कुशलतापूर्वक उत्पादन किया जा सकता है। यह माल, यंत्र एवं मानव में पूर्ण समन्वय की स्थापना करके वस्तुओं का कुशलतापूर्वक उत्पादन कर सकते हैं।
ठीक है। कह रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं का कुशलतापूर्वक उत्पादन का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास वस्तु है, ठीक है, तो उनका हमें सही रूप में क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। उनका उत्पादन करते समय हमें विशेष बातों का, विभिन्न बातों का, मतलब छोटी छोटी हर बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको आपस में क्या करना चाहिए, मिल करके समन्वय स्थापित करना चाहिए। जब आप सभी मिल करके कोई कार्य करेंगे तो आसानी से उसे कर पाएंगे, और जब आपके अंदर कोई समन्वय नहीं रहेगा, ठीक है, जब रोज झोटा झुटौल करेंगे तो क्या करेंगे, कोनो काम के रहेंगे। लेकिन झोटा झुटौल छोड़ करके अगर पढ़ लेंगे तो अक्षर मिल करके तो कुछ काम कर लेंगे, ठीक है। अभी नहीं, रुक चल 12 तक बताओ अपनी, ठीक है। लेकिन यदि यह आप इकट्ठा हैं तो ना आपको कोई छू सकता है, अन्यत्र नहीं आपको कोई छू सकता है, और ना आपके साथ कोई मिसबिहेव कर सकता है। लेकिन जब आपस में ही मतभेद है तो आपको कोई भी 2 थप्पड़ मार के चला जा सकता है। उसी तरह कहता है कि कर्मचारियों को, सभी लोगों को मिल करके आपस में समन्वय स्थापित करके ऑर्गेनाइजेशन के तहत तब जाके हमें बिजनेस चलाना चाहिए, और किसी भी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो उससे हमारा क्या होगा कि कम लागत में हम अच्छा उत्पादन कर सकेंगे और कम समय में भी ज़्यादा कर, ठीक है। कहता है नियोजन की सफलता, भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया है। कहता है कि भारत देश ने क्या किया है, अपने आर्थिक विकास के लिए, मतलब आर्थिक विकास का मतलब, हाँ, ठीक है, यानी कि अपने जो भी मतलब पूंजी है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने भंडारण के लिए क्या किया है कि आर्थिक नियोजन का सहारा लिया। क्या लिया है, आर्थिक नियोजन का सहारा लिया। नियोजन मतलब अरे नियोजन का मतलब पैसों का आयोजन किया है, कहीं से व्यवस्था किया, लोगों से मिल करके पैसों का इकट्ठा किया, ठीक है, लोगों से मिल करके पैसों का जुगाड़ करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। कहता है कि ये देश 8 पंचवर्षीय योजना किया है। 8 पंचवर्षीय योजना, 3 एक वर्षीय योजना है, ठीक है, और में से होकर गुजर चुका है। भारत देश कैसा है, 8 पंचवर्षीय योजना और 3 एक वर्षीय योजना करके आगे निकल चुका है, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित हो चुकी है। 9वीं पंचवर्षीय योजना भी क्या हो चुकी है, क्रियान्वित हो चुकी है। भारत में योजनाओं की सफलता के लिए नितांत आवश्यक है। भारत देश की सफलता के लिए क्या है, यह नितांत आवश्यक है कि देश में कुशल संगठन व्यवस्था हो, कुशल संगठन व्यवस्था हो। सरकार ने इस देश में उदार आर्थिक नीति जैसे कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, किंतु उन्हें गति देना होगा। कब उन्हें गति देना होगा। हमारी जो सरकार है हमेशा, अभी हाल ही में कोई योजना चालू की है, लेकिन हमारे देश की जनता महान है, ना योजनाओं पर ध्यान देती है, और हमारे सरकार के साथ जो लोग कार्य करते हैं वो भी उतना ही महान है, जो आपस में बीच में खाने में ही बेचारे परेशान रहते हैं, ठीक है। हमारी सरकार योजनाएं बहुत चलाती हैं, लेकिन हम उस पर कभी कार्य नहीं करते, ठीक है। नहीं तो सरकार सिर्फ कागजों में योजना चला देती हैं, कभी जमीन पर दिखा ही नहीं। कागज में योजनाएं बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई योजना हमारे सामने नहीं प्रस्तुत होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं किया जाता। अब कहता है उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में कमी एवं सुगम उपलब्धता। इससे देखिए क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भारतीय व्यवसायियों की दूषित मनोवृत्तियों के कारण हमारे देश में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं एवं उनका देश में कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो गया है। सारे भारतीय व्यवसायियों की दूषित मनोवृत्तियों का मतलब बेकार आदमी, जिसका मतलब क्या बोलते हैं वो, लालच, ठीक है। यानी कि हमारे देश के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पूंजीगत व्यक्ति हैं, ठीक है, जो भी उद्योगपति हैं, इनके लालच के कारण भी हमारे देश में विकास का स्तर जो है कम हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि वो कोई भी मतलब सामान बेचते हैं तो ऊंचे दर से, ऊंचे मूल्य पर बेचते हैं। अगर 1 रुपये का भी सामान है तो सीधे 10 रुपये बताएंगे। ठीक है, इसके कारण भी हमारे देश में क्या है, थोड़ा सा ये इसके वजह से भी हमारे देश में गरीबी का स्तर थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ठीक है, लोग हमेशा परेशान रह रहे हैं, क्योंकि पता चलता है कोई सिर्फ जो बड़ा है वो बड़ा होता गया और जो छोटा है वो छोटा होता गया। यानी कि जिनके पास पैसा है तो उनके पास और ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो कोई बिजनेस कर दिए ना, तो उनका बिजनेस और बढ़ता गया तो पैसा बढ़ता है। लेकिन जो छोटा व्यवसायी है, जो छोटा व्यक्ति है, वो क्या करेगा कि वो जुटाते ही रह जाएगा। वो कमाएगा कम और बचाएगा क्या? जब बचाएगा नहीं तो उसके पास पूंजी नहीं रहेगी। जब पूंजी ही नहीं है तो व्यवसाय कहाँ से करेगा? ठीक है, आगे कहता है जनतांत्रिक समाजवाद की नीति के अनुरूप विकास। कहता है भारत ने जनतांत्रिक समाजवाद का सहारा लिया है। ठीक है, इस ध्येय की पूर्ति में आधुनिक व्यावसायिक संगठन के सिद्धांत जो कि वैज्ञानिक प्रबंध, विवेकीकरण, विकेंद्रीकरण तथा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देते हैं, बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। कहता जनतांत्रिक समाजवाद की नीति के अनुरूप विकास। ठीक है, यानी समाज के लिए विकास। ठीक है, इनको देखिए क्या कहा है, भारत ने जनतांत्रिक समाजवाद का सहारा लिया, यानी कि जो जन के लिए करते हैं। ठीक है, जो तांत्रिक समाजवाद है उसका सहारा भारत सरकार ने लिया है कि ताकि लोगों का कुछ सहयोग हो जाए। इससे क्या होगा कि देखिए, इससे पूर्ति में आधुनिक व्यवसाय संगठन के सिद्धांत कहता है कि बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब सभी लोग मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं और कोई मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका सहयोग करेगा, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका सहयोग करेगी, उसके पास मान लीजिए प्लानिंग है, ठीक है, और आपके पास पूंजी है, जब आप दोनों मिल करके कोई कार्य करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो वही सरकार कर रही है कि किसी अच्छे से संस्थान को देख करके उनके साथ मिल करके समाज को सुधारने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फिर कहता है गरीबी का उन्मूलन। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के आज 50 साल क्या हो गए, निकल चुके हैं, है ना। व्यतीत होने के बाद भी आज हमारे देश की लगभग 30% जनसंख्या निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। क्या कर रही है? 30% जनसंख्या भाई, हमारे भारत देश की 30% जनसंख्या ऐसी है जो कि गरीबी में अभी जी रही है। ठीक है, कह रहे इसे गरीबी की रेखा को ऊंचा उठाने के लिए भारत में व्यावसायिक संगठन की सबसे अधिक आवश्यकता है, और कह रहा है कि इस गरीबी को समाप्त करने के लिए हमें किसी ऐसे व्यावसायिक संगठन की ज़रूरत है जो कि इस गरीबी को ख़त्म कर सके। ठीक ना। कहता है रोजगार के साधनों के विकास, रोजगार के साधनों के विकास। कर आज बेरोजगारी की समस्या भारत की सबसे प्रमुख एवं गंभीर समस्या है। बात सही है या गलत? देखिए, कहता है कि मैक्लॉराय कहें कि व्यावसायिक संगठन मनुष्य की रचनात्मक शक्तियों को लगाने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, जब आपके पास कोई भी व्यावसायिक संगठन, जब आप व्यवसाय करेंगे, जब आप कोई बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, तब जाके आप क्या होंगे, सफल होंगे और आप अपने जीवन यापन को अच्छे से करेंगे। और देखिए, भारत में बेरोजगारी जो है कि एकदम चरम सीमा पर चल रही है। अब कहाँ चले? एकदम चरम सीमा पर। ठीक है, मतलब भूखमरी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी बेहिसाब हो चुकी है। आप खुद अपने आसपास के मोहल्ले गांव में देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से बेरोजगारी जो है अपना पांव फैला रही है। और यदि व्यवसाय आप करते हैं, अगर अच्छे खासे, अगर थोड़ा सा कष्ट सह करके कोई बिजनेस आप करते हैं, तो इससे क्या होगा कि लोगों का सहयोग कुछ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप थोड़ा सा जी रहे हैं, उसी में 1-2 लोगों को और रख लिए भाई, 1000-500 में रख लिए, कम से कम अपना पान सुर्ती बीड़ी का काम चल जाए बेचारे का। ठीक है,
उसके बाद कहता है कि जनसाधारण के जीवन स्तर में वृद्धि करना। व्हीलर के अनुसार व्यवसाय उच्च जीवन स्तर तक आर्थिक शक्ति प्रदान करता है। कहता है कि व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जो उच्च जीवन स्तर तक, उच्च जीवन स्तर मतलब आपके भविष्य को सुधारता है, ठीक है, तथा आर्थिक शक्ति प्रदान करता है। कहता है कि आपको एक अच्छी लाइफ देता है और साथ में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी क्या करता है, सुधारता है। कहता है हमारे देश में जनसाधारण का जीवन स्तर अन्य देशों जैसे फ्रांस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन आदि की तुलना में बहुत नीचा है। उनकी क्या है, उनका जो जीवन स्तर है बहुत बेहतरीन है और उनकी अपेक्षा भी हमारे जीवन स्तर बहुत ही नीचे है, ठीक है। आगे कहता है राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान। व्यावसायिक संगठन का महत्व इस कारण भी है अधिक है कि यह देश के साधनों का अधिकतम उपयोग करके तथा सरकारी योजनाओं में अपना योगदान देकर राष्ट्र को उन्नति की ओर अग्रसर करके राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान दे सकता है। जाहिर सी बात है, जैसा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी है या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, एक ऊंचे स्तर पे जाएंगे, तो इस तरह से जैसे जैसे आपका मतलब व्यवसाय बढ़ता जाएगा तो भाई आप भी तो सरकार की कुछ योगदान करेंगे। अब जैसे जो बेरोजगारी दुनिया भर की पड़ी है तो सरकार उसे कम करने की सोच रही है, तो उसके लिए ये भी तो है कि सरकार अकेली तो जिम्मेदार है नहीं, सरकार अकेले थोड़ी ख़त्म कर पाएगी। उसके लिए मान लीजिए कि आप भी कुछ उसमें सहयोग करते हैं, कोई बिजनेस कर लिए, उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, किसी ऊंचे स्तर तक ले गए, तो उसमें आज 2 कर्मचारी हैं, कल 10 हो जाएंगे, किसी दिन 100 कर्मचारी, मतलब 100, 1000 इस तरह से कुछ कर्मचारियों को आप रख रहे हैं। तो मान लीजिए 100 को ही रखे तो 100 को रोजगार 100 बेरोजगारों को रोजगार मिला ना, ये भी क्या है, एक तरह से हमारा, और उसमें इकोनॉमिकल जो मतलब प्रॉब्लम है वो भी सरकार की थोड़ी सी कुछ कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब व्यवसाय करेंगे बड़े स्तर पे तो आप जाहिर सी बात है GST वगैरह भरेंगे, टैक्स वैक्स, तो सरकार को कुछ मिल जाएगा 2-4-10 रुपया, ठीक है। तथा पूंजी का निर्माण, औद्योगिक विकास की गति में तीव्रता लाने, रोजगार के साधनों का विकास करने, गरीबों का उन्मूलन करने तथा जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में आदि के लिए विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अच्छा ये बताइए कि जब कोई भी आप व्यवसाय करने जाएंगे तो उसमें पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी ना, यानी कि कैपिटल, पैसे की। तो सबसे पहले आपके पास भारी मात्रा में जब यदि पूंजी है तभी आप व्यवसाय कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक व्यावसायिक संगठन क्या करता है, आपको एक अच्छा सा रास्ता अपनाने को बताता है। अरे आप अकेले नहीं कर सकते, 2-4 लोग मिलकर कर लीजिए, जिसको साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप में, तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर कहता है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से यद्यपि देश ने भारी विकास किया है, लेकिन हमारे देश में क्षेत्रीय तथा आर्थिक विषमताएं आज भी विद्यमान हैं। जैसे बिहार तथा महाराष्ट्र इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इस विषमता को दूर करने में व्यावसायिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते संगठन के सिद्धांतों और युक्तियों को ईमानदारी के साथ पालन किया जाए। कह रहे कि भारत ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हमारे देश में भारी मात्रा में विकास किया है, लेकिन आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी भी विकास होना बाकी है, अभी भी वो बहुत नीचे हैं, बहुत पिछड़े हुए। जैसे बिहार की हालत बहुत सही नहीं है, महाराष्ट्र है, इन सब की थोड़ी सी स्थिति, और बिहार की स्थिति कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं है। वहीं बगल में आपके है उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार पड़ता है, लेकिन बिहार को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ठीक है। अब वहाँ की भी स्थिति सही हो गई है, फिलहाल बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से व्यावसायिक संगठन क्या करता है, हमारा हर जगह पे सहयोग करता है, ठीक है, चाहे वो देश हित में हो या समाज कल्याण में हो या फिर पारिवारिक समस्या हो, हर तरह की, या इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में हमारा क्या करता है, ये व्यावसायिक संगठन सहायता करता है।